यूट्यूब की पहली ऐसी वीडियो है जो एक वीडियो को 2 पार्ट में बनाया जा रहा है, क्योंकि एक पार्ट में मैं कवर कर रही हूँ आपकी डिटेल समरी एंड अबाउट द ऑथर, एंड सेकंड वीडियो में मैं कवर करती हूँ आपकी थीम, कैरेक्टर स्केच, मैसेज एंड शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आपके लास्ट 10 ईयर सीबीएसई पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। एंड कोई भी चांस ऐसा मैं नहीं लेना चाहती आप लोग के साथ कि आप कहो कि मैम वीडियो में आपने ये क्वेश्चन कवर नहीं किया था। तो आप यूट्यूब की कोई भी वीडियो उठा के देख लो, किसी भी वीडियो में इतना डिटेल में आपको नहीं समझा रखा होगा जितना आपको इस वीडियो में समझाया। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 3 का पार्ट 1 जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस चैप्टर का नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग एंड ये फ्लाइंग से रिलेटेड 2 स्टोरीज के बारे में है। तो आज हम कवर करेंगे इसकी फर्स्ट स्टोरी एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसकी सेकेंड स्टोरी। तो इस चैप्टर का थीम, कैरेक्टर स्केच, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, मैसेज जो भी एक चैप्टर से आपका निकल सकता है वो सब मैं ऑलरेडी एक वीडियो में पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि यहाँ पे मैं आपको देने वाली हूँ डिटेल समरी एंड अबाउट द ऑथर, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में उसका सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाता है, सेंट्रल आइडिया या फिर थीम पूछ ली जाती है कि इस चैप्टर की आपकी थीम क्या है, एंड पोएम हो तो सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाता है। तो कहीं भी आप अटको ना, कहीं भी आपको ऐसा पॉइंट आए एग्जाम में कि आपके मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस हैं, तो आपको पूरा चैप्टर थॉरोली पता होना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड, पैरा बाय पैरा एंड लाइन बाय लाइन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चैप्टर के राइटर के बारे में। तो चैप्टर के जो राइटर है, जो ऑथर है, उनका नाम है लियाम ओ फ्लेटी एंड ये आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। ये आयरलैंड के निवासी हैं जिनको हम आयरिश बोलते हैं। उन पीपल, आयरलैंड के पीपल को हम आयरिश बोलते हैं। तो एक आयरिश नॉवलिस्ट है एंड इनका जन्म हुआ था 28 अगस्त 1896 को एंड ये 7 सितंबर 1984 को इस दुनिया से चले गए थे। अब इनके कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। तो इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन में आता है इनका जो बेस्ट सेलिंग नॉवल है वो है द इन्फॉर्मर। ये पहला ऐसा नॉवल था जिसके बाद जब ये मार्केट में आउट हुआ उसके बाद जो लियाम ओ फ्लेटी थे इनको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली एंड इनके काम को लोग पसंद करने लगे एंड प्रेज करने लगे। सेकेंड जो उनका बेस्ट सेलिंग नॉवल है वो है रिटर्न ऑफ द ब्रूड। ये भी काफ़ी अच्छा नॉवल है, मैंने पढ़ा हुआ है। आपको कभी टाइम मिले तो आप इस नॉवल को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि ये वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनल नॉवल है एंड इसकी जो स्टोरी है वो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आपको लास्ट तक वो एक मैजिक क्रिएट करके रखेगी आपके ऊपर एंड आप छोड़ नहीं पाओगे उसको बिना पढ़े। थर्ड जो इनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा वो रहा आयरिश लिटरेचर को रिनाइसेंस में। रिनाइसेंस का मतलब होता है पुनर्जन्म। जब हम किसी चीज़ को, पुरानी चीज़ को एक नए रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं उस पुरानी चीज़ का रिनाइसेंस होना, मीन्स उस पुरानी चीज़ का पुनर्जन्म होना। तो आयरिश जो लिटरेरी कल्चर था, आयरिश का जो ट्रेडिशन था, आयरलैंड के जो कल्चर, ट्रेडिशन, स्टोरीज वगैरह थी, उन सबको रिनाइंस करने में लियाम ओ फ्लेटी का बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था। अब बात करते हैं चैप्टर की समरी के बारे में। तो चैप्टर जो आपकी समरी है वो बेसिकली 4 पॉइंट्स में कवर हो जाती है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड ये 4 पॉइंट्स अगर आप माइंड में रखेंगे एंड इन्हीं को डिफाइन कर देंगे अपने वर्ड्स में तो सफिशिएंट है, फिर आपको कुछ और पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। कहते हैं चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट की, एंड चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि हमारा एक यंग सीगल था, छोटा सीगल था। ये सीगल है, आप देख सकते हैं, वो उड़ने से डरता था। हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ से शुरू होती है कि द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। अब वो क्यों उड़ने से डरता था ये मैं आपको अभी बताती हूँ। एक छोटा सीगल था, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। उसके 2 ब्रदर थे एंड एक सिस्टर थी। अब होता क्या है कि जब वो छोटे थे तो उनके पेरेंट्स से उनको फीड कराते थे, जैसे हमें हमारे पेरेंट्स फीड कराते हैं बचपन में, हमें चलना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। ऐसे ही बर्ड्स एंड एनिमल्स भी जो अपने यंग वंस हैं उनको चलना फिरना एंड ये सब ईटिंग हैबिट्स वगैरह सबको इम्प्रूव करते हैं। अब होता क्या है कि जो यंग सीगल था उसके दोनों ब्रदर्स एंड सिस्टर तो उड़ना बहुत जल्दी सीख जाते हैं एंड वो अपना फूड कलेक्ट करने जाने लगते हैं नियर बाई एरियाज़ में। लेकिन जो छोटा सीगल था, जो यंग सीगल था, वो उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता था। उसने कितनी बार कोशिश भी की, ऐसे नहीं उसने कोशिश नहीं की, लेकिन उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। वो अपने अंदर तक कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहा था कि अगर मैं डाइव लगाऊंगा तो मैं उड़ जाऊंगा। उसको लगता था अगर मैं डाइव लगाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा और मैं कभी उठ नहीं पाऊंगा। प्लस उसको ये भी लगता था कि उसके जो विंग्स हैं, जो उसके पंख हैं, वो इतने वीक हैं कि वो उसको उड़ने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। दो द फैक्ट वॉज जो उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर थे उनके जो
पंख थे वो उससे भी ज़्यादा छोटे थे, सीगल के कंपैरिजन में छोटे थे। स्टिल उन्होंने सीगल से पहले उड़ना सीख लिया, लेकिन सीगल अपने आप में इतना करेज एंड डिटर्मिनेशन नहीं ला पा रहा था कि वो उड़ना सीखे। एंड इस बात पे उसके पेरेंट्स उसको काफ़ी डांटते भी थे, उसको स्कोल्ड भी करते थे, उसको टॉन्ट भी करते थे। लेकिन सीगल बेचारा क्या करता, उसके अंदर इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ चुका था, वो बिल्कुल डीमोटिवेटेड था उस टाइम कि वो बिल्कुल भी अपने आप से प्रयास करना नहीं चाह रहा था कि मैं उड़ूं या फिर उड़ने की कोशिश करूं। उसको लगता था कि वो लाइफ में कभी भी उड़ नहीं पाएगा एंड वो बस एक जगह बैठ के बाकी सीगल्स को या अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को सिखाते हुए देखता रहता था कि कैसे वो लोग उन पे मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि उनके पेरेंट्स सीगल को नहीं सिखाना चाहते थे, लेकिन क्या करें जब सीगल खुद से ही नहीं सीखना चाहता था। अब कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता ना कि आप ये चीज़ सीखो जब तक आप खुद वो चीज़ सीखना नहीं चाहते। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर करता है सीगल के डर के बारे में। सीगल के मन में क्या डर था? सीगल के मन में यही डर था कि वो कभी भी उड़ नहीं पाएगा एंड उसके जो विंग्स है वो इतने ज़्यादा वीक हैं कि वो उसको उड़ने में सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो पेरेंट्स परफेक्टिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर। अभी जैसे मैंने आपको बताया सीगल देखता रहता था बस कि उसके पेरेंट्स कैसे उसके भाई और बहनों को परफेक्ट कर रहे हैं इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर थे वो अपना फूड लेने खुद डाइव करते थे सी में, एंड वो कभी फिश पकड़ के निकलते थे सी में से, कभी ऑक्टोपस पकड़ के निकलते थे। मतलब जितना सी फूड वहाँ पे अवेलेबल था उस नियर बाई एरिया में, वो लोग अपना भोजन एकत्र करने खुद जाने लगे थे। लेकिन सीगल तो एक जगह से दूसरी जगह हिलता ही नहीं था, तो उसके पेरेंट्स से उसको अब तक फीड करते आ रहे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि अब बहुत हो गया, अगर हमने ऐसे ही रेगुलरली इसको फीड कराना कंटिन्यू रखा तो कभी भी खुद से कुछ नहीं सीख पाएगा एंड वो लाइफ लॉन्ग के लिए हम पे ही मीन्स अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो मैडन बाय हंगर ही डाइड एट द फिश। अब एक दिन उसकी मदर एक ट्रिक सोचती हैं, एक प्लान सोचती हैं उसके लिए, एंड उस प्लान में क्या होता है, उस प्लान में वो ये कहती हैं कि वो 24 आवर्स के लिए सीगल को फूड नहीं देती, वो 24 घंटे सीगल को भूखा रखती हैं, वो उसे कुछ भी खाने को नहीं देती। अब 24 आवर्स एक छोटे सीगल के लिए बहुत ज़्यादा होता है। क्या हुआ लास्ट में एट द एंड ऑफ 24 आवर या एट द एंड ऑफ वन डे सीगल की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो खुद से बिल्कुल जो जिस होल में वो रहता था, जिस जगह वो रहता था, वहाँ से बाहर जाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। इतनी ज़्यादा उसमें वीकनेस आ गई थी। तभी क्या होता है, उसे अपनी मॉम की आवाज़ आती है एंड वो उस होल से बाहर झाँक के देखता है तो वो देखता है कि उसकी मदर की बीक में, उसकी मदर की चोंच में एक फ़िश है, एक छोटा सा पीस ऑफ फिश है एंड वो उसकी तरफ वो फिश लेके आ रही हैं। तो वो सोचता है कि अरे वाह, आज तो मेरा फूड मीन्स 24 आवर्स के बाद खुद चल के मेरे पास आ रहा है, तो चलो अपना फूड खाने चलता हूँ। तो धीरे धीरे से होल से बाहर आता है तो उसकी मदर उसकी साइड आ रही होती हैं। ये सीगल होता है, ऐसे उसकी मदर आ रही होती है, जैसे वो उसके पास आती है उसकी मदर सडनली टर्न ले। सीगल जब तक अपने होल में रहता था उसे नीचे एक जो सरफेस था वो लैंड सरफेस लगता था। उसे लगता था जो सी है, उसे नहीं पता था एग्जैक्टली कि सी है, वो उसे लगता था कि वो एक लैंड है जिसपे ग्रीन ग्रास है, मीन्स वो ग्रीन लैंड है, हरी धरती है एंड इस पर लैंडिंग हो सकती है। अब जब वो कभी उड़ा नहीं, उसने कभी सी का वाटर टच नहीं किया, तो उसे कभी नहीं पता चला कि ये तो वाटर सरफेस है। अब क्या हुआ, जैसे वो नीचे गिरा एंड उसके विंग्स ने उसे थोड़ा सा सपोर्ट किया उड़ने में, तो उसके जो उसके जो पैर थे वो वाटर सरफेस से टकराए। अब टकराए नहीं, लैंड होती तो टकराते, वो वाटर में अंदर जाने लगे। उसके जो पैर हैं वो पानी में अंदर डूबने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर तो सपोर्ट करेगा नहीं उसको स्टैंड होने में अपने ऊपर, तो वाटर से उसके पैर अंदर जाने लगे पानी में। एंड जब वो अपनी चेस्ट तक पानी में डूब गया, जब वो अपनी चेस्ट तक पानी में डूब गया, सडनली उसके अंदर इतना करेज आ जाता है, उसके विंग्स ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाते हैं एंड वो एकदम से उड़ जाता है। तो ये जो मूवमेंट था जहाँ उसे लगा कि वो डूब रहा है, वो अब नहीं बचेगा, उस मूवमेंट से लेके और जब वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट करता है, ये उसका एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होता है। इसी मूवमेंट से उसको लगता है कि यस ही कैन फ्लाई, उसके पंखों में भी इतनी ताकत है कि वो उड़ सकता है एंड वो बहुत अच्छा उड़ सकता है। अब जैसे वो उड़ता है, उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर सिस्टर सब उसके आसपास इकट्ठा हो रखे होते हैं, वो देख रहे होते हैं शुरू से, जब वो गिरता है होल से अपने एंड जब वो लैंड करता है, जब वो वहाँ से वापस उड़ता है, वो सब उसको देख रहे होते हैं एंड वो उसको
प्रेज कर रहे होते हैं एंड वो श्रिल वॉइस में चिल्ला चिल्ला के एक जो कहते हैं सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, वो उसको ऐसे प्रेज वर्दी उनका एक्ट होता है। एंड सीगल बहुत खुश होता है। वो पहले एक थोड़ा कम हाइट पे अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है, उसके बाद वो थोड़ा और ऊपर उठता है, वहाँ पे अपनी फ्लाइट लेता है। तो बेसिकली होता क्या है, लास्ट में सीगल को परफेक्टली उड़ना आ जाता है एंड आज तक जो भी उसके अंदर का डर था कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा या मेरे पंख छोटे हैं या मैं गिर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, वो सब डर उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। एंड से क्रेडिट किसको जाता है, सिर्फ क्रेडिट जाता है सीगल की मॉम को, जिन्होंने वो ट्रिक सोची कि वो भूख की वजह से अपना फूड पाने के लिए कुछ भी करेगा। एंड वो उनकी जो ट्रिक थी, जो उनका प्लान था, वो अल्टीमेटली कामयाब हो जाता है। तो अगर इस चैप्टर के मैसेज की बात करें, मैसेज है, हर स्टोरी के देखिए कोई ना कोई मैसेज होता है, बिना मैसेज की कोई स्टोरी नहीं होती। तो अगर हम इस चैप्टर के मैसेज की बात करें तो ये मैसेज हमें बताता है कि अगर हमारे अंदर करेज एंड डिटर्मिनेशन है, हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हमने सोचा वो हो, हमने ड्रीम किया वो, तो अल्टीमेटली अगर हम कोशिश करते हैं तो हमें मिल के ही रहती है। दुनिया में से कोई ताकत नहीं है जो हमसे हमारी वो चीज़ छीन ले जिसके हम राइटफुल हकदार हैं या जिसके हमने सोचा है और हम डिजर्विंग है उसके लिए। सीगल अब चाहता तो पहले भी उड़ सकता था, लेकिन जब तक उसके अंदर का डर नहीं निकला उसने वो कोशिश नहीं की। एंड एक बार वो उड़ने लगा, अब वो लाइफ में कभी भी थक के नहीं बैठेगा। तो ये मैसेज हम लोगों को मिलता है इस स्टोरी से कि हमें भी लाइफ में कभी भी थक कर या डर कर नहीं बैठना चाहिए, कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। जितना भी हमें कर सकते हैं उतनी हमें कोशिश करनी चाहिए। एंड अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारा ड्रीम है, हमारा गोल है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव होके ही रहेगा। सो आई होप आपको ये समरी ईजी लगी होगी, बहुत ईजी समरी है एंड मैंने एक्सप्लेन भी आपको ऐसे पॉइंट वाइज किया है। तो आई होप आपको ये समरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन आंसर, थीम, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैसेज कुछ भी चाहिए रिटन फॉर्म में, आप दूसरी वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आपको आगे भी अपनी एनसीईआरटी की ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।